नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम श्री रामायण के अध्याय नंबर 1 राम अवतार के कारण को पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। ये इस अध्याय का बालकांड दोहा नंबर 33 है। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचरजु न मन ही हिम जिनके विमल विचार। इसका अर्थ यह है कि श्री हरि का राम अवतार त्रेता युग में पहला परशुराम का और दूसरा श्री राम का अवतार था। श्री राम के अवतार के कारण कई थे। काश्यप और अदिति ने घोर तपस्या से श्री हरि को प्रसन्न करके उनसे अपने पुत्र के रूप में अवतरित होने का वरदान प्राप्त किया था। फिर यही दोनों मनु और शतरूपा के स्वरूप में जन्मे और पुनः श्री हरि की तपस्या कर उनसे यही वर प्राप्त किया। त्रेता युग में यही अयोध्या नरेश, दशरथ और महारानी कौशल्या के रूप में जन्मी। श्री हरि ने उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। यह प्रभु श्री राम के अवतार का एक मुख्य कारण था। चलिए श्री राम की कथा शुरू करते हैं। श्री राम की पावन चरित्र कथा की महिमा ऐसी है कि इसे कहने और सुनने से जिस आत्मिक सुख की अनुभूति होती है वह अवर्णनीय है। साधु परंपरा में राम कथा का श्रवण नित्य नियम माना जाता है और राम का नाम मातृभूमि का प्रतिदिन करोड़ों कंठों से निकलता है। औपचारिक व्यवहार में भारत में राम राम का पारंपरिक आदान प्रदान यहाँ की संस्कृति का अभिन्न अंग है। सदैव स्मरणीय श्री राम की इस परम पवित्र कथा को युगों युगों से सुना जा रहा है। श्री राम का चरित्र मानव के उस उज्जवल पक्ष का प्रतीक है जहाँ उदारता, पितृभक्ति, मातृभक्ति, भ्रातृ प्रेम, प्रजा प्रेम और मर्यादा के साथ कुल के वचन के पालन का भव्य मिश्रण है। इस धरा पर यदि भगवान भी अवतरित होते हैं तो उन्हें भी मानव जीवन की इन समस्याओं और परंपराओं का निर्वाह करना पड़ता है, क्योंकि उनके अवतार का उद्देश्य होता है मानव से महामानव बनाने का उदाहरण पेश करना। राम यही करते हैं। आदि कवि वाल्मीकि ने श्री राम के जन्म से पहले ही राम कथा की रचना कर दी थी, जिसका नाम उन्होंने दशानन चरित्र रखा था।